प्रयागराज में संगम के तट से एक विवाद खड़ा हुआ और उस विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि लग रहा है कि पूरे देश में उसके पक्ष और विपक्ष में लामबंदी हो रही है। राजनीतिक पुट भी उसमें आ रहा है, सियासतदान उसमें सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। और विषय कितना था? एक छोटा सा प्रसंग था जो एक बड़े विवाद में तब्दील हो गया। मैं बात कर रहा हूं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के कोप की। जगतगुरु कुपित हैं, अनशन पर हैं, करे स्नान ही नहीं करूंगा जब तक सरकार के जिन अधिकारियों ने हमारे शिष्यों के साथ मारपीट की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और सरकार हमको सम्मानपूर्वक स्नान कराने नहीं ले जाती। सौगंध खा ली। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये मसला था क्या। और ये जाने इससे पहले आपको ये भी याद करना होगा कि अभी वसंत पंचमी के दिन जो पवित्र स्नान था उसमें पुरी के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी निश्चलानंद जी महाराज गए स्नान करने। जहां तक कार से जा सकते थे वहां तक कार से गए, जहां कार रोक दी गई वहां उस शिष्यों ने उनको उतारा जगतगुरु को और व्हील चेयर पर आए और संगम के तट पर शिष्यों के साथ स्नान करके सम्मान के साथ वापस चले गए। न कहीं झगड़ा, न कहीं झंझट, न कहीं हाय हाय, न जिंदाबाद मुर्दाबाद। सबको आशीर्वाद देते हुए आए जगतगुरु और सबको आशीर्वाद देते हुए चले गए। वो निश्चलानंद जी महाराज कह रहे हैं कि कुंभ में योगी सरकार की व्यवस्था अच्छी है, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही। अब निश्चलानंद जी महाराज की प्रामाणिकता पर तो कोई संदेह नहीं हो सकता, कोई प्रश्न भी नहीं खड़ा हो सकता। विश्व भर में हिंदुओं के मानस में उनके लिए एक विशेष श्रद्धा है। और अभिमुक्तेश्वरानंद जी का विवाद क्यों हुआ? जहां पर विवाद हुआ वो जगह संगम से 150 कदम की दूरी पर थी। यानी अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज पैदल भी चलते तो 150 कदम में वो संगम में आ जाते। वहां पालकी छोड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। पहले तो उनके शिष्यों ने एक निषिद्ध मार्ग पे प्रवेश किया, जो बैरिकेडिंग लगी थी उसको खुलवा दिया और उसके बाद जगतगुरु ने पालकी से उतरने से मना कर दिया। बोला पालकी से ही जाऊंगा संगम। यहीं पर विवाद हुआ, उत्तेजना पसरी, पुलिस और शिष्यों में टकराव हुआ। सबने सबको मारा, जो जिसको मार पाया। सच्चाई यही थी। अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इसको प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान है, संत का अपमान है। और उनके साथ वो लोग आकर खड़े हो गए जो अपनी हुकूमत में अभिमुक्तेश्वरानंद जी और उनके शिष्यों को जमकर उनकी कुटाई करा चुके थे। बनारस की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर, मार मार कर, भगा भगा कर जो लाल कर चुके थे, वो लोग कहने लगे कि जगतगुरु के अपमान को नहीं सहेंगे। समाजवादी पार्टी और विशेष रूप से मोर्चा संभाला खुद अखिलेश यादव ने। और उन्होंने कहा कि अधर्म हो गया, जगतगुरु का अपमान। लेकिन जब सपा की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में अभिमुक्तेश्वरानंद जी उनके शिष्य मारे गए थे गिरा गिरा कर, उस वक्त बड़े गुरु यानी उस समय के शंकराचार्य स्वरूपानंद जी महाराज भी जीवित थे। तब यह दृश्य बना। फिर योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में कहा कि धर्म को दूषित करने के लिए कालनेमी भी घूमते रहते हैं। अब योगी जी के इस कथन को जोड़ दिया गया अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ। कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए ये कहा है।
जिन लोगों ने योगी आदित्यनाथ के भाषणों को गौर से सुना है, पूर्व के भाषणों को, वो मेरी बात से सहमत होंगे कि योगी आदित्यनाथ काल नेमी का उल्लेख अक्सर अपने भाषणों में करते हैं। पहली बार नहीं किया, अक्सर कहते हैं वो कि काल नेमियों से सावधान रहो। और एक चीज जान लीजिए, ये विवाद तो अभी हुआ संगम पर। अभी कुछ महीने पहले उत्तराखंड की सरकार ने एक शासकीय स्तर पर एक अभियान चलाया था धरपकड़ का। उसका नाम अधिकृत तौर पर रखा गया था ऑपरेशन कालनेमी। तो क्या वो भी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए था? नहीं ना। कालनेमी एक पात्र है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, उगरे अंत न होय निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। उसका किसी संत से कोई लेना देना नहीं। अब और अभिमुक्तेश्वरानंद जी से लेना देना क्यों होगा? लेकिन जोड़ा जा रहा है। और इसी सब के बीच में एक एंट्री हो जाती है केशव प्रसाद मौर्य जी की, राज्य के उप मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि भाई हम शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो स्नान करें। और जिन पुलिस वालों ने, अधिकारियों ने गड़बड़ी की होगी उनकी जांच कराएंगे और उनको दंडित करेंगे। अब इस पर जगत गुरु रीझ गए। वो कह रहे कि इस डिप्टी चीफ मिनिस्टर में समझदारी है, इसको तो मुख्यमंत्री हो बनाओ, मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब यहां से एक दूसरी कहानी शुरू हो गई। अभी तक सत्यनारायण कथा चल रही थी, इधर भागवत शुरू हो गई। जगत गुरु ये भी तय करने लगे कि मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए। बड़ी विचित्र स्थिति है। और क्रोध में कई बार संयम खत्म हो जाता है। जगत गुरु के पद पर बैठे अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने जब योगी आदित्यनाथ की तुलना औरंगजेब, बाबर और हुमायूं से कर डाली अकबर, तो सब लोग चौंक गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में एक धारणा होती है लोकमानस में। कोई योगी का कोई विरोधी भी ये सोच सकता है कि योगी की तुलना आप औरंगजेब से करेंगे, बाबर से करेंगे, अकबर से करेंगे। लेकिन उत्तेजना है और उत्तेजना में जगत गुरु का हिंडोला हिल रहा है। विचित्र स्थिति पैदा हो रही है और इसका लाभ वो लोग, वो ताकतें उठाने की कोशिश कर रही हैं दो तरह की। एक जो राजनीतिक तौर पर भाजपा की विरोधी हैं वो, दूसरी वो ताकतें जो चाहती हैं कि किसी तरीके से योगी आदित्यनाथ इस विवाद में फंसे रहें, उलझे रहें, ताकि उनके लिए कुछ सुविधाजनक मार्ग बन सके। और तीसरे उस तरह के लोग हैं जो ना अभिमुक्तेश्वरानंद से उनका कोई लेना देना, ना योगी आदित्यनाथ से, ना केशव प्रसाद मौर्य से। उनके लिए ये विवाद सनातन को कमजोर करने का एक अवसर है, ये समझ लीजिए। तीन तरह के फोर्सेज इसमें खेल रही हैं। एक फोर्सेज एंटी बीजेपी जो लोग हैं वो खेल रहे हैं, दूसरी फोर्सेज वो जो एंटी योगी हैं वो लोग खेलना चाहते हैं, खेला करना चाहते हैं, और तीसरी फोर्स वो है जो सनातन को कमजोर करना चाहती है। उसके लिए अभिमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ और भाजपा और कमल का फूल सब बराबर। उसकी कोशिश है उस तीसरे तत्व की कि किसी तरीके से सनातन में विभेद हो, विघटन हो, मनोमालिन्य हो और सनातन में टकराव की परिस्थिति बने। तीन तरह के आयाम हैं इस वक्त। इन तीनों से सावधान रहना होगा। अगर इन तीनों के ट्रैप में सनातन फंस गया तो मुश्किल होगी। कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की समान संत का हृदय होता है। मक्खन के समान हृदय का मतलब जरा सी आंच आई और मक्खन पिघल गया। लेकिन अब मुक्तेश्वरानंद जी पिघल नहीं रहे। हाँ, वो अड़के बैठ के बोले खूंटा यहीं गाड़ूंगा, और उनके आक्रोश से जो विघ्न संतोषी लोग हैं वो लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं, इधर से भी और उधर से भी। जगत गुरु को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन हो और किसको बनाया जाए, ये धर्मादेश में नहीं आता। सामान्य लोग
उनको धर्मादेश के लिए सुनते हैं, धर्म पथ पर कैसे चला जाए इसके लिए सुनते हैं। मुख्यमंत्री कौन हो और प्रधानमंत्री कौन हो और सांसद कौन हो और विधायक कौन हो, इसके लिए दूसरे लोग हैं। ये आदि शंकराचार्य का पुण्य पथ नहीं है जिस पर अब मुक्तेश्वरानंद जी चलते दिख रहे हैं। आदि शंकर ने शंकराचार्यों के लिए भविष्य में शंकराचार्य किस अनुशासन की लक्ष्मण रेखा के भीतर रहेंगे, इसके लिए एक पूरा शास्त्र, पूरी आचार संहिता बनाई है। मुझे लगता है उस आचार संहिता से बाहर किसी शंकराचार्य को नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद।